हम स्टार्ट करते हैं वीडियो 3 सिंपल ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड ये हमारा पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक ग्रुप सिस्टम का वीडियो लेक्चर 2 है। ठीक है, हम ग्रुप सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं सिंपल ऑक्साइड। ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन होना चाहिए, मीन्स ऐसे बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बना हो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक होते हैं। ये 4 प्रकार से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर वो हमें एसिड दे। क्या? ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ डिजॉल्व होकर कंबाइन होकर हमें एसिड देता है तो उसको हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि SO2 हुआ, ये वाटर में डिजॉल्व हो गया तो हमें H2SO3 एसिड दिया, ये एसिड हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड। ध्यान देना, तो ऐसे ऑक्साइड जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर हमें एसिड देते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड ऐसे सेम अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड भी होता है। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो ऐसे ऑक्साइड जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर में ऑक्साइड विच गिव अ बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्या? मेटेलिक के ऑक्साइड होंगे तो क्या होंगे? बेसिक होंगे, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड NMO MOB होगा, मॉब NMOB मीन्स ये एसिडिक होगा। ध्यान देना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। ओके, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं तो एम को एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फो का मतलब होता है डाई या बाई, तो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम यहाँ ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन क्या होता है। ठीक है, तो ओजोन एक ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, एलोट्रोप होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है। ठीक है, और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर में होता है। आई थिंक ये 11 to 20 किलोमीटर के रेंज में ये मोस्टली पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ये हमारे लिए ओजोन का जो लेयर होता है ये यूवी रेडिएशन से, सन से जो निकलने वाले यूवी रेडिएशन होते हैं उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में देखते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? ऑक्सीजन को हाई वोल्टेज देने के बाद, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करने के बाद ओजोन में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू ओजोन। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, इसको हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया और ये ओजोन में बदल गया। इनको बैलेंस कर लेते हैं। इसका रिवर्स भी होता है, ओजोन डिकम्पोज हो सकता है डाई ऑक्सीजन में। ठीक है, हम इसके बाद देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी। ओजोन क्या होता है? ओजोन लाइट ब्लू कलर का होता है। लाइट ब्लू कलर का गैस क्या होता है? दूर दूर होते हैं तो इसका कलर लाइट ब्लू होगा, और पास पास आएंगे तो डार्क ब्लू कलर होगा लिक्विड में, और अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होंगे तो वायलेट ब्लू ब्लैक कलर का इनका होता है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखना। इनका जो लाइट ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि गैस के फॉर्म में दूर दूर होते हैं, और पास आएंगे तो कलर डार्क होगा, और एकदम पास आएंगे तो ब्लैक कलर का, वायलेट ब्लैक कलर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको आप ऐसे याद करना। अब क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया ओजोन इजली ऑक्सीजन में और एक इन्फेंट ऑक्सीजन एटम में डिकम्पोज हो जाता है। जो ये ऑक्सीजन होता है हाईली रिएक्टिव होता है, ये अदर्स एलिमेंट्स, अदर्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं PbS गैलेना। PbS क्या है? गैलेना। ठीक है, इसको ओजोन से रिएक्शन कराया, PbSO4 बना और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। सेम हमने आयोडाइड लिया। ठीक है, आयोडाइड लिया, सोडियम हाइड्राइड या कोई भी आयोडाइड लेना, उसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आयोडाइड फॉर्म में हो जाएगा। वाटर में डिजॉल्व किया, ओजोन से रिएक्शन करा दिया, तो आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 to 0।
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ओजोन के पास एक अपना स्पेसिफिक स्मेल होता है और स्मॉल कंसंट्रेशन जो वैसे 100 होता है, लेकिन अगर 100 ppm से ज़्यादा, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर ओजोन का कंसंट्रेशन हो गया तो अनकंफर्ट फील होता है, जिससे हेडेक और नॉजिया प्रॉब्लम हो सकती है। हम ध्यान देना। अब जो सुपर जेट होते हैं, उसमें क्या होता है, एनओ गैस निकलती है, वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, NO2 और O2 बनाते हैं। ध्यान देना, NO जो सुपर जेट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, अगर उसमें क्या होता है, अगर NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस अगर उससे इमिट हो रहा है तो ओजोन लेयर को डिप्लेटिंग में जिम्मेदार होता है NOO3 के साथ रिएक्शन करके NO2 और ऑक्सीजन बनाता है। ओजोन डिकम्पोज हो गया तो ये ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ओजोन का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका सेम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन शो करता है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 128 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल होता है 117 डिग्री होता है, 117 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8, 3 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 24, तो इसका क्या होगा 8 से डिवाइड करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसका यूज क्या होता है, ये जर्मिसाइड के रूप में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है और स्टर्लिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका मीन्स क्या होता है, वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए या उसको किल करने के लिए जो मेथड यूज होता है, ओजोन का यूज होता है, ठीक है। ये इसका ऑयल्स और फ्लोर, दूसरे इन सब सारी चीज़ों में उनका कलर उड़ाने के लिए, या वो ख़राब हो गए हैं तो उनमें कलर चेंज होता है, तो उसको ब्लीच करने के लिए भी ओजोन का यूज होता है। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। हम एलोट्रॉप ऑफ सल्फर के एलोट्रॉप की बात करते हैं। तो सल्फर के वैसे मेनली 2 एलोट्रॉप होते हैं, कौन कौन से, अल्फा सल्फर जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, रोम्बिक होता है, दूसरा बीटा सल्फर होता है जो मोनोक्लिनिक होता है। तो आपको रोम्बिक जो अल्फा सल्फर होता है उसका कलर येलो कलर का होता है, जिसको येलो रोम्बिक बोलते हैं। हाँ, अल्फा और बीटा दोनों जो सल्फर होते हैं, दोनों का क्राउन शेप होता है और जिनका पकड़ फॉर्म होता है। क्राउन शेप की अगर बात करें तो सल्फर हो गया, ध्यान देना, इसका इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें ऐसे क्राउन शेप हो गया, इसको क्राउन शेप इनका होता है दोनों का, और ये S8 के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका जो क्या होता है, इनका फॉर्मूला S8 होता है, ठीक है। और रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, कहाँ तक कि 369 केल्विन तक होता है, ठीक है। 369 केल्विन तक ये स्टेबल होता है। उसके बाद रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, दोनों जो होते हैं, ये जो सल्फर के एक्सेस वाले सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें सल्फर की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों डिजॉल्व होते हैं। और इनके बारे में और ध्यान देना, एक दूसरे एलोट्रोप जैसे S8 के बारे में 2 हो गए, H2 के फॉर्म में भी ये हाई टेम्परेचर पर H2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाने के कारण एक क्या होता है, H2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, किसके जैसे, ऑक्सीजन के जैसे आपने पढ़ा था। और S6 एलोट्रोप भी इसका होता है, इसका चेयर फॉर्म होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, S6 होता है। इतना आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर येलो कलर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होता है। रोम्बिक सल्फर जो होता है इसको कैसे बनाया जाता है? रोम्बिक सल्फर को जो बनाया जाता है, ये सल्फर रोल को कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन में इसको हीट करने पर बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर में तो सॉल्वल नहीं होते, लेकिन सल्फर के एक्सेस, जिस सॉल्वेंट में सल्फर का एक्सेस होता है उसमें ये सॉल्वल होते हैं। हम मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में देखते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 केल्विन होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाता है, 1.98 हो जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता है? इसको रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करने के बाद कूल किया जाता है। एक रोम्बिक सल्फर हो गया, इसको मेल्ट करने के बाद कूल कर दिया जाएगा तो ऊपर क्रिस्टल बन जाता है। फिर क्या कहता है, इसमें 2 होल करके इसमें से जो थर्ड होता है, लिक्विड होता है, उसको बाहर निकाल कर जो बचता है उसको कलेक्ट करके ड्राई करके यूज किया जाता है। तो जो हमें अब क्रिस्टल मिलेगा वो कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल होगा। और ये आपको मालूम, मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2SO4 के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इनके स्ट्रक्चर और इनके यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।